इस मोमेंट पे जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है आगे जाने की। अगर तुम सोच रहे हो कि आउट ऑफ रैंडम ये इधर खा क्यों रहा है, तो कृपया पार्ट 1 देख लेना। निंजा एक्सपीरियंस खत्म करके जब मैं वापस आता हूँ तो समझता है कि मेरा गिम्बल का मोबाइल होल्डर कहीं गिर गया है। तो कहीं वो मेरा मैग्नेटिक होल्डर गिर गया एंड आई गेस वो रिवर के एरिया में ही गिर गया, तो मैं उधर वापस जाके ले भी नहीं सकता। तो इस व्लॉग के जो शॉट्स देखोगे वो बहुत ज्यादा जुगाड़ के साथ और मेहनत से रिकॉर्ड किए हैं। बिना वक्त गवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये व्लॉग एक मूवी से कम नहीं होगा, एंड आई मीन इट। With just one single phone and no other equipments, I plan to shoot as if it was a film. ऐसा अक्सर होता है, if you lack one thing, तो और मोटिवेशन आता है उससे और ज़्यादा अच्छा करने के लिए। वैसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। I'm not at all surprised to see nobody around, क्योंकि आज का वेदर फोरकास्ट बहुत ज़्यादा बेकार है। अभी ये शांत जंगल कुछ ही समय में कुछ ऐसा दिखने वाला है। आते हैं उसका आने पे थोड़ी देर में। भाई क्या खूबसूरत जगह पे आ गया हूँ मैं। आई कांट इवन बिलीव। Wow. I have no words to describe the first waterfall of this trail. I will let the frame speak. भाई ये जापान का कौन सा एरिया आ गया? मैं प्रीमियम वर्जन ऑफ जापान। अब वाटरफॉल ट्रेल्स की एक बड़ी खास बात है, तुम पहले एंड पॉइंट देखते हो और फिर उस वाटरफॉल के ओरिजिन तक आते हो। नेचर में 15-20 मिनट रह लो, पता नहीं अलग ही जोश आ जाता है, वरना ये इतने दूर के शॉट्स कभी ना लेता। आई वोंट लाई, इस स्पॉट पे तो मैं 8 से 10 मिनट बस खड़ा था। मन ही नहीं कर रहा था आगे जाने का, पर कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। थोड़ा आगे चलता हूं, वापस रुक जाता हूं। ऐसा लगता है कुछ देखना रह तो नहीं गया। एंड देन आई स्पॉट दिस प्लेस। एक साइड पे नीचे ये दिख रहा है और दूसरी साइड पे ये। हल्की हल्की बारिश अब वापस शुरू हुई थी और एक जंगल में
मैं बिना किसी चिंता शांत बैठा था। भाई अगर कोई जापान आ रहा है और ऐसे स्पॉट मिस कर रहा है, आई इंसिस्ट कि छोड़ दो कुछ ओसाका के प्लेसेस या फिर क्योतो के प्लेसेस एंड इन जगह पे आओ। ये व्यू देखो बस। मस्त छोटा सा ब्रेक हो गया, बहुत ही ज़्यादा प्यारे व्यू के साथ और शांति में व्यू एंजॉय कर पाया। थोड़ा एक 15-20 मिनट बाद थोड़ा अकेले अकेले सा लग रहा था, ना कोई दोस्त या फिर कोई साथ में, ना कोई दूसरा कोई है जिससे बात कर सकूँ या फिर ये करूँ। तो तुम्हें शायद थोड़ा चाइल्डिश लगे, पर मैंने खुद से ऐसा गेम किया कि आई ट्राई टू मेक कॉन्वर्जेशंस विद नेचर। लाइक ये वाटरफॉल मेरे से क्या कहना चाह रहा है, वो सामने जो पेड़ है वो क्या कहना चाह रहा है। एंड थोड़ी देर बाद अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हर एक चीज़ नेचर में तुमसे कुछ ना कुछ कहती है या फिर बात करती है। जैसे अपन नहीं बचपन में खेलते थे कि ये बादल कौन से शेप का है, इसका मतलब क्या होगा, वैसा ही कुछ मैंने नेचर के साथ किया इधर। अब तुम कहोगे कि इसके पास छाता है तो छाता यूज़ क्यों नहीं कर रहा है। घर पे तो लगा कि अगर बारिश गिरेगी तो ऑब्वियसली छाता यूज़ करूँगा, बट इधर आने के बाद ऐसा मूड हुआ है कि कम से कम जो मैनमेड चीज़ है या फिर जितना हो सके नेचर से अलाइन होने का ट्राई करना है। तो छाता और ये सब अपने कन्वीनियंस के लिए चीज़ है। तो आई एम थिंकिंग कि ये सारी चीज़ें, ओ भाई तुमने किंग कॉन्ग मूवी देखी है? ये किंग कॉन्ग की सेम रेप्लिका है। ये शायद अब थर्ड वाटरफॉल है इधर का, बड़ा वाला। एक बात बताता हूँ, मैं पहले कभी ना ऐसे डेंस फॉरेस्ट में या फिर इतने नेचर के अंदर कभी गया नहीं था। आई विल बी ऑनेस्ट, दिस इज़ द क्लोजेस्ट आई हैव बीन टू नेचर। अभी ऐसा फील आ रहा है कि तुम एक सेफ एनवायरनमेंट में हो, बट स्टिल तुम्हें फॉरेस्ट का एक माइन्यूट फील कि अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है। या फिर ये देखो मेरे आजू बाजू पूरा फॉरेस्ट जैसा फील आ रहा है एंड ऐसा लग रहा है कि तुम एक डेंस फॉरेस्ट के अंदर घुस गए हो। एंड इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है कि बस तुम और नेचर, वो जो एक रिलेशनशिप बनता है या फिर बॉन्ड बनता है, ये मैं सच्ची में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तुम इसको ऐसे देख सकते हो, जब पानी गुस्से में होता है तब वो वाटरफॉल बनता है, जब पानी चिल मूड में रहता है तब वो समुंदर या फिर ऐसा कुछ बनता है, जब पानी अपना काम करता है तब वो रिवर बनता है। अच्छी बात क्या है ना, पिछला पूरा हफ्ता बहुत तेज़ी से बारिश हुई थी जापान में और स्पेसिफिकली इस एरिया में, तो रिवर फ्लो वाटरफॉल पूरे भरे हुए हैं।
भाई वो जो ग्रुप नहीं दिखाया था उन लोगों के लिए हैट्स ऑफ यार, क्योंकि ये वैसे काफ़ी स्टीप और स्लिपरी सा हाइक है, स्पेशली रेनी सीज़न में। तो उनकी जो एज अगर तुमने देखी तो अराउंड 60-65 सबकी एज थी, मतलब रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई। तो मैप कुछ ऐसा है, इधर से हमने स्टार्ट किया था 1 2 3 4 5 ये सब देख के, अभी हम है यहाँ पे, और इधर से ये पूरा बचा हुआ है लास्ट वाटरफॉल इन द वैली। तो अभी भी 20-10-10 40 मिनट नॉर्मल पेस से वॉक है, चलना पड़ेगा। बारिश हल्की धीरे हुई तो थी, बट आधे घंटे में प्रेडिक्शन है कि बहुत तेज होगी। माउंटेन्स या बीचेस के डिस्कशन में फॉरेस्ट का कभी नाम ही नहीं लेता कोई। ऑल ऑफ अ सडन एकदम शांत हो गया है, मतलब बस स्ट्रीम जैसी बह रही है एंड अंधेरा भी हो गया। हर 10 मिनट में ट्रीज बदलते गए, सीन्स बदलते गए। ये धीरे धीरे थोड़ी ड्रीम प्लेस नहीं लगने लगी है, ये ऐसा ड्राइंग या फिर ऐसा कार्टून्स मूवीज इसमें ही देखा था आज तक बस। ये देखो यार, ये फ्रेम देखो, टू मेक थिंग्स इवन मोर ड्रामेटिक, ऐसा भूल जाओ कि तुम जापान में हो अभी, एंड इमेजिन करो कि कहीं अमेज़न के जंगल्स में तुम चल रहे हो। लगभग 30 मिनट बाद मुझे एक शेल्टर दिखा। ये रही वो चीज़ जो जापान की ऑनेस्टी एक बार और दिखाती है। तो बात ये है कि ईच बॉटल कॉस्ट 200 येन, प्लीज़ पुट द चार्ज इन द कैन। तो ये रहा कैन, एंड 3 बॉटल्स 500 येन, 6 बॉटल्स 1000 येन। तो बात ये है कि तुम, ये खुली है बॉटल, ना कोई इन पे लॉक है या फिर ना ये वेंडिंग मशीन भी नहीं है, तो ऐसा कोई लेके जा सकता है, बट दैट इज़ द ट्रस्ट जापान शोज इन द पीपल, द लोकल्स एंड इवन द टूरिस्ट्स। अबे यार, ये इधर आने के बाद पता चला, ये रहा गांगकुत्सु फॉल, मतलब ये लास्ट वाला गांगकुत्सु। तो वो कह रहे हैं कि समर में, मतलब अप्रैल टू सितंबर में वो 3 बजे बंद हो जाता है, और 3 ऑलरेडी बज गए। सो दिस इज़ याकुजोइवा 4 बजे। तो हम अभी इधर है याकुजोइवा। अच्छा हुआ देख लिया मैंने। तो इधर आगे जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो वैसे भी बंद हो गया है, उधर तुम जा ही नहीं सकते। 90% टाइम गूगल फोरकास्ट सही होता है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मौसम बदलने वाला है। भैया बारिश सीरियसली ज़्यादा बढ़ गई है, ये बहुत तेज़ बारिश हो रही है, ये देखो। अब सच कहूँ तो पता नहीं चल रहा करूँ क्या, कि थोड़ा आगे जाऊँ, क्योंकि अभी 3 ही बजे, 3 बजे वो बस बंद हुआ है, तो थोड़ा आगे तक तो जा सकता हूँ। नीनाई फॉल तक जा सकता हूँ। ठीक है, चलता हूँ, थोड़ा आगे चलता हूँ। और बस 1 घंटे के अंदर यही जगह जो शांत और सुंदर लग रही थी, अब थोड़ी डरावनी लग रही है। मुझे कुछ भी करके वो नई वाटरफॉल्स तक पहुंचना था, पर ये बारिश मेरा साथ नहीं दे रही थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मैं जितना फास्ट हो सके उतना जा रहा हूँ सेकेंड लास्ट वाटरफॉल के लिए। और अब यहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ, आई हैव गॉट सम कंपनी। इसके लिए ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस है, इसे कहते हैं सैलमेंडर। धीरे चलने से शायद पहुँच नहीं पाता मैं। जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ वैसे वैसे रास्ता और रफ होता जा रहा है। हर 10 कदम पे रुक के एहसास होता है कि यहाँ पे मैं आया हूँ, ये नहीं। इस मोमेंट पे जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है आगे जाने की। मैं पहले बहुत उड़ने रहा था कि मुझे नेचर के साथ अलाइन होना है, नेचर के साथ सिंक करना है, मुझे मैनमेड चीज़ें नहीं यूज़ करनी है। भाई एक टाइम के बाद नेचर दिखा देता है कि तुम उस लेवल पे नहीं गए हो अभी, तुम्हें चीज़ें लगेंगी जो तुम्हें हेल्प करेंगी मेरे से। सामने से लोग आते हुए दिख तो रहे, देखता हूँ। चलो अब मेरे लिए दिस इज नो मोर अ टूरिस्ट स्पॉट। Still open? It's worth seeing? ओके, थैंक यू। ये कह रहे हैं कि लास्ट वाला तो बंद हो गया है, पर सेकंड लास्ट वाटरफॉल इज वर्थ सीइंग। भाई अब ये कहने के बाद पीछे नहीं मुड़ सकता। वो ये भी कहे कि आगे कुछ लोग हैं। और आज एकदम
बिगिनर लेवल ऑफ मैन वर्सेस वाइल्ड की फील आ रही है। बता नहीं सकता। दिस इज द मोस्ट ओ तुरंत पीछे मुड़ जाना, देखते हैं कैसा है। ओ भाई Damn. Let's go. What an experience. मैं बता नहीं सकता। इस वक्त मुझे ऐसी फ्रेम भी चलेगी क्योंकि पता चलता है कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है अभी। दिस वॉज द सेफेस्ट वे टू हैव एन एक्चुअल फॉरेस्ट एक्सपीरियंस, अ रेन फॉरेस्ट एक्सपीरियंस। पता है इससे भी बहुत ज़्यादा गहरे, डेंस एंड क्रेजी वाइल्ड लाइफ से भरे हुए फॉरेस्ट होते हैं, बट अपने जैसे लोगों के लिए वो नहीं बने। तो अपने लेवल के लिए दिस वॉज वेरी वर्थ इट, वेरी वर्थ इट। मुझे पता है तुम्हें बहुत ब्लर दिख रहा होगा अभी, बट ये व्लॉग पूरा एक्सपीरियंस के लिए था। ये मतलब खूबसूरत तो है ही, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बट ये जो बीच वाला एक्सपीरियंस था, मुझे सच में डर लगा था। आई होप आई कुड एंटरटेन यू विद दिस एडवेंचर ऑफ माइन। मैंने सच में जानबूझ के इस बार माइक्रोफोन या ये सब कुछ नहीं लगाया है, इसलिए थोड़ा लिसनिंग एक्सपीरियंस तुम्हारा ख़राब हुआ होगा, उसके लिए सॉरी, बट आई वॉन्टेड टू मेक इट एज रॉ एज पॉसिबल। मतलब इस व्लॉग ने मुझे ये सिखाया कि हमेशा इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग सिनेमैटिक या फिर गेटिंग द परफेक्ट एंगल्स एंड परफेक्ट शॉट्स। ये मैं मुझे डिफेंड करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे से हुआ नहीं, वो भी एक रीज़न है, बट इन द फॉरेस्ट देयर इज समथिंग मोर देन सिनेमैटिक। इट इज़ बीइंग रॉ, इट इज़ बीइंग ओरिजिनल। सो यस, दैट वाज इट फ्रॉम दिस व्लॉग। मिलते हैं अगले संडे कुछ अलग एक्सपीरियंस के साथ। बाय बाय।